या तो सौरभ जोशी वाकई में बुद्धू है, बेवकूफ है, या वो बहुत बड़ा जीनियस है कि उसने बुद्धू हो मगर अब वो कह रहा भाई ये मैंने एल्गोरिदम के लिए किया था। सौरभ जोशी वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, उसका उतना मुझे लगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। सही है, सौरभ जोशी भाई क्या न्यूज में शादी को लेके अपनी भाई उसका जो ट्रोल, कभी कभी मुझे लगता है ना भाई सौरभ जोशी, देखो दो चीजें हैं, या तो सौरभ जोशी वाकई में बुद्धू है, बेवकूफ है, या वो बहुत बड़ा जीनियस है कि उसने अपनी शादी खुद ट्रोल करवाई व्यूज के लिए, ठीक है। दो, मुझे नहीं पता क्या रीजन है, बट दो में से कोई एक रीजन है। अब एक और चीज है, या तो वो बुद्धू है और कोई, अब देखो कोई नहीं जानता ना उसका इंटेंशन क्या था, तो अगर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है कि भाई सेली वो डेकोरेशन कह रहा है, बीवी गिर गई उठाया नहीं, हो सकता है वाकई में वो बुद्धू हो मगर अब वो कह रहा है भाई ये मैंने एल्गोरिदम के लिए किया था, है ना। तो एक्चुअली ये मिस्ट्री कोई नहीं जानता है कि सौरभ जोशी जो है वो वाकई में वो वैसा ही है जैसा दिख रहा है या उसने व्यूज के लिए किया है, नो वन नोज। बहुत बढ़िया, बट जो भी हो वायरल तो हो रहा है, इन दी एंड वायरल होना है। एक चीज और, लोग बाग बोलते हैं कि वैल्यू इंसान की बहुत हो जाती है। मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल सौरभ जोशी का ही देता हूँ। हाँ, सौरभ जोशी का जब घर बन रहा था तो उनके पास अच्छा खासा कंटेंट था, डेली सेम व्लॉग मतलब घर का ही आता था। हाँ, उनके घर पे फर्नीचर का काम था शायद, उनका एक अंकल काम करते थे। हाँ, उन्होंने शायद उनके बच्चों ने बोला हुआ कि जिसके पास आप काम कर रहे हो ना, हाँ, वो इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है। ठीक है। उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी बना दी, हाँ, 26,000 सब फॉलोवर उनके हो चुके हैं उस पे। अच्छा काम कर रहा था जो उनके, काम कर रहा था, चेक करना मैं क्या बात है। ठीक है, 26,000 सब्सक्राइबर हो गए। उन्होंने जस्ट वीडियो, तो मतलब सौरभ जोशी सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी पेट भर रहा है, नौकरियां दे दी है एक तरह से। सौरभ जोशी ने जहाँ घर लिया हुआ है उसके पास में जो जमीनें बिक रही है वो सौरभ जोशी के घर के वैसे काफी ज्यादा महंगी हुई पड़ी है भाई क्या है, जो रियल एस्टेट वाला सही प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ का, वो साफ साफ कहता है देखो ये प्लॉट कट पे प्रॉपर रोड वगैरह है, वो सौरभ जोशी का घर है सामने। भाई, बंदे ने मेहनत भी की है, ऐसा नहीं है, यू कांट नेग्लेक्ट दैट। इतने वीडियोस एडिट करके डालना, भाई मैं एडिट करता हूँ ना, टाइम लगता है, एडिट करके रोज डालना आसान नहीं है, ये बात है। मगर भाई सौरभ जोशी से ज्यादा तेज उसका ना छोटा भाई है, पीयूष जोशी। भाई उसके जो जवाब है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, चाहे वो जो बोलता है, मुझे याद है मैंने वो देखा था, कौन, हर्ष बेनीवाल नहीं, वो दूसरा एक झा है ना कोई यूट्यूबर, एक झा है, हर्ष बेनीवाल ने इंट्रोड्यूस कराया था उस कॉमेडियन को, बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो भी, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो बंदा सौरभ जोशी और पीयूष जोशी थे किसी इवेंट में, वो बंदा आया तो सौरभ जोशी ने कहा उससे कि भाई तेरा कुछ टैग है वो करके दिखा, तो उसने कहा कि नहीं मैं इसके पैसे लेता हूँ। तो सौरभ जोशी वहां पे रिएक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, उसका उतना मुझे लगता है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली यूट्यूब इतना बड़ा है तो दिमाग तो होगा ही, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड जो पीयूष जोशी का है, उसने जानते उस समय क्या, हाँ कितने पैसे लेते हो बोलो, भाई उसकी बंदे को देखने वाला था कि हाँ इनके पास तो बहुत पैसे, वो चुप हो गया। फिर क्या हुआ, उस बंदे ने पीयूष जोशी की लेने के चक्कर में गया कान के पास, कहता है कुछ भी रैंडम नंबर बोला, कहा अब तू ऐसे दिखा कि मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया एंड यू कांट अफोर्ड मी, और ऐसे कर। उसने, पीयूष जोशी ने क्या किया पता है, हाँ 5 रुपए। भाई उसकी जो झेली है ना बंदे की, मैं नाम भूल गया उस यूट्यूबर का। एक चीज और, जब सौरभ जोशी ने ये अपना स्टार्ट किया था, जब वो मेहनत कर रहा था, उस टाइम पे पीयूष बहुत छोटा था। हाँ, बहुत छोटा, मैंने वीडियो देखा है। हाँ, तो पीयूष ने अगर फोकस किया होगा ना सौरभ जोशी पे, हाँ, जब किया है जब सौरभ जोशी अर्निंग करने लगा है, हाँ, ठीक है। अब जैसे अभी कुणाली है, हाँ वो भी काफी छोटा है, ठीक है। उस टाइम कुछ वीडियो में कुणाली भी कंटेंट रहा था उनके लिए, अग्री, ठीक है, जब वो गोदी में रहता था बहुत छोटा था। बट अब कुणाली ने भी शायद चैनल वगैरह बनाया हुआ है, हाँ कुणाली ने बनाया, उसका भी है। अब तीनों भाई कितना कमा रहे हैं, सौरभ जोशी ने बताया हुआ भी है कि डेली एक थार ले सकता है वो, हाँ, ले सकता है। सही बात है, पैसा अब मायने नहीं रखता उनके लिए बेसिकली। बट आई थिंक वन ऑफ, बट मैं बताऊं सौरभ जोशी की एक चीज बहुत अच्छी है कि पूरे परिवार को ना साथ लेके चल रहा है। Correct. ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैंने देखा है लोग पैसा आते ही दिमाग खराब हो जाते हैं लोगों के, ठीक है भाई हम उन क्यों ले चलें, बट वो बंदा जैसे अपने चाचा चाची भाइयों पूरे परिवार को साथ में लेके चल रहा है ना, काबिल तारीफ है बंदे की।
और शायद मुझे लगता है ये उत्तराखंड के लोगों में होता ही है, पहाड़ियों। हम भी हैं भाई, हम भी अल्मोड़ा के ही हैं, जिंगोली तुली के, तो ये बात तो है, ये मानना पड़ेगा। वो बंदा कर तो बहुत अच्छा काम रहा है सब कुछ, बट शादी जो उसकी ट्रोल हो रही है ना भाई, बट ठीक है, व्यूज आ रहे हैं, क्या करना। जो कर रहे हैं वो अपने लाइक फेम के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, करते हैं, फेम के लिए करते हैं, चीजों को छोटी छोटी लेके कुछ लोगों ने तो ये वीडियो बनाई। बट यू नो व्हाट, ये डिबेटेबल टॉपिक है कि पब्लिसिटी, देखो पब्लिसिटी का खेल है सारा, ठीक है, बट कई लोग नेगेटिव पब्लिसिटी से भी फेमस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव से भी होते हैं, बट फिर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है। लाइक सौरभ जोशी जो कर रहा है उसकी नज़रों में तो वो सही है ना भाई, अब दूसरा वाले उस पर हंस रहे हैं, तो एक्चुअली ये तो ट्रोलर्स हैं, इनकी प्रॉब्लम है, बट इससे अल्टीमेटली फायदा तो सौरभ जोशी को ही हो रहा है ना, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, उसके पैसा आ रहा है, तुम हंसते रहो, तुम चिल्लाते रहो, तुम डिस्कशन करते रहो, क्या घंटा फर्क पड़ता है किसी को। पॉइंट वो है एक्चुअली, वाकई में ही उस पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए साला, डिस्कवरी चैनल पे सौरभ जोशी में, तो वाकई में। मैंने सौरभ जोशी के कभी पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखे, उसने किया है पॉडकास्ट, किया है। किसके साथ? मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था तब मैंने देखा था, वो किसी पॉडकास्ट पे तो आया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। काफी कम रहते हैं वैसे। हाँ, ऐसे टॉपिक्स ना हमें कभी कभी निकाल के ऐसे डिस्कशन करना चाहिए 5-10 मिनट का, ठीक है। चलो, थैंक्स भाई।